सुपरफास्ट की ओर रुख करेंगे। सिंधु जल संधि को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। मीटिंग में विदेश मंत्री समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोके जाने का फैसला लिया गया। 3 चरण में लागू होगा सिंधु जल संधि का फैसला। शाह ने कहा, फैसले का असर जल्द ही देखेगा पाक। शाह के आवास पर करीब 45 मिनट तक चली थी बैठक। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में अमित शाह कहा, पाकिस्तानियों को खोजो और वापस भेजो। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल तक रहेंगे वैध। आर्मी चीफ द्विवेदी ने चीफ कमांडरों के साथ अहम मीटिंग की। कमिश्नर की सुरक्षा हालात का जायजा लिया। सेना प्रमुख को नियंत्रण रेखा के मौजूदा हालात की जानकारी दी गई। पहलगाम हमले के बाद सेना का तगड़ा एक्शन जारी। आतंकी आसिफ का घर ब्लास्ट से उड़ाया गया, साथ ही घर पर चलाया गया बुलडोजर। तलाशी के दौरान सेना ने बरामद किया था आईईडी, जिससे मौके पर ही सुरक्षा बलों ने नष्ट किया। हमले के बाद से फरार है आतंकी आसिफ। कुलगाम में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता। टीम ने 2 आतंकी के सहयोगियों को पकड़ा। मौके से हथियार भी बरामद किए। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। जगह जगह चलाए जा रहे हैं सर्च ऑपरेशन। कठुआ में दिखे 4 संदिग्ध। कठुआ में 4 संदिग्धों की सूचना मिलने के बाद सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। कठुआ के चन्नी इलाके के पास दिखे थे संदिग्ध। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक्शन मोड में पुलिस। जमाते इस्लामी के सदस्य के घर में तलाशी ली गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में चला अभियान। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जोरों पर चल रहा है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। पुलिस, सेना, पैरा और सीआरपीएफ ने घर घर जाकर ली तलाशी। पाकिस्तान के तनाव के बीच भारत को बड़ी कामयाबी। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के इंजन का सफल परीक्षण हुआ। 1000 सेकंड से ज्यादा वक्त हुई ग्राउंड टेस्टिंग। भारत से पाकिस्तानी नागरिकों के जाने का सिलसिला जारी है। अटारी बाघा बॉर्डर से 191 पाकिस्तानी नागरिक भेजे गए पाकिस्तान। अब तक 191 नागरिक जा चुके हैं पाकिस्तान। आतंकी हमले के बाद 4 धाम यात्रा को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। सभी जगहों पर चेकिंग अभियान चला रही है पुलिस की टीम। संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर। अभी भी पाक रेंजर्स की हिरासत में है बीएसएफ का जवान। वापस लाने की कवायद जारी। भारत सरकार रिहाई के लिए लगातार कर रही है प्रयास। आतंकी हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कहा कि भारत निर्दोष लोगों की क्रूर हत्या का मुंहतोड़ जवाब देगा। जिन लोगों ने भारत की आत्मा पर यह आक्रमण करने की कोशिश की है, जो निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई, इसका जवाब भारत पूर्ण रूप से देगा। युद्ध की आशंका से डरा पाकिस्तान। एलओसी पर सैनिकों और हथियारों का बढ़ रहा है जमावड़ा। सीमा पर भेजे जा रहे हैं हथियार। सभी सरकारी और प्राइवेट तेल कंपनियों को पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने को कहा गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त एक्शन से पाकिस्तान में बौखलाहट। पाक विदेश मंत्री ने परमाणु बम वाली गीदड़ भभकी दी। सिंधु जल समझौता रद्द होने पर बौखलाया पाकिस्तान। पाक नेता बिलावल भुट्टो ने दी गीदड़ भभकी और कहा कि दरिया में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को दिखाया खौफ। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से विनती की, मामले में दखल देने को कहा। लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर भारतीय समुदाय का प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में जुटे लोग पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जताया विरोध। लंदन में भारतीय मूल के लोगों के साथ पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोगों ने अभद्रता की। मौके पर शांति प्रदर्शन कर रहा था भारतीय समुदाय। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और कहा कि भारत पाक सीमा पर हमेशा से रहा तनाव जल्द ही भारत और पाक मिलकर सुलझा लेंगे मसला। पाकिस्तान में रूस के दूतावास ने जारी की एडवाइजरी और कहा कि पाकिस्तान आने से बचे रूसी नागरिक। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में यूपी के जौनपुर में मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर यूपी के रायबरेली में फूटा लोगों का गुस्सा। आतंकवाद का जलाया पुतला। हिंदू संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन।
यूपी के बरेली में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर जाहिर की यहाँ में विरोध प्रदर्शन जताया। आतंकी अटैक पर जताया दुख, आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही। पहलगाम घटना को लेकर शुभांगी खन्ना ने व्यक्त की अपनी संवेदनाएं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पूरा जो कार्यक्रम है वो घटनाक्रम जो है वो आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की। यूपी की झांसी में मुस्लिम समाज ने आतंकी घटना को लेकर जताया विरोध, मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। यूपी के शाहजहांपुर में इलाज पर पुलिस प्रशासन, आतंकी हमले के बाद संदिग्धों पर रखी जा रही नजर, सभी चेक पॉइंट पर ली जा रही है लोगों की तलाशी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जताया विरोध। यूपी के अमरोहा में आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन, मार्मिक चित्र बनाकर बदला लेने की मांग की गई। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। यूपी के जौनपुर में जलाया गया पाकिस्तान का पुतला, आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश, आतंकियों के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। यूपी के अलीगढ़ में रह रहे 57 पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रशासन की नजर, कई लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए किया है आवेदन। फिलहाल 3 लोगों को छोड़ना होगा भारत। पहलगाम हमले को लेकर आज मेरठ बंद का ऐलान, मार्केट, स्कूल और पेट्रोल पंप रहेंगे बंद, लोग निकालेंगे जन आक्रोश रैली। पाकिस्तान से मेरठ आए नागरिकों को वापस भेजा गया पाक, भारत सरकार के फैसले के मद्देनजर लिया गया फैसला। आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल को हरिद्वार में दी गई अंतिम विदाई। मौके पर मौजूद रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और कई बीजेपी कार्यकर्ता। दिल्ली में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। पीएम मोदी आज विभिन्न विभागों के लिए 51,000 नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। आज लखीमपुर खीरी का दौरा करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बाढ़ से बचाव कार्यक्रम का करेंगे स्थलीय निरीक्षण, वहीं एक विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी के राजा इकबाल सिंह बने दिल्ली के नए मेयर, 2 साल बाद एमसीडी की सत्ता में बीजेपी की वापसी। मेयर चुनाव में बीजेपी को मिले 133 वोट। दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। द किंग राइज ऑफ लोकमाता अहिल्याबाई होलकर पुस्तक का विमोचन किया गया। मुंबई में इंडिया स्टील की 6ठी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम में शिरकत की, मौके पर आए लोगों को संबोधित किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मथुरा का दौरा किया, बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए, लिया भगवान का आशीर्वाद। भोपाल में वॉरियर साइट पर लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन, मौके पर एमपी के सीएम मोहन यादव रहे मौजूद। कार्यक्रम में आए लोगों को किया संबोधित। हरिद्वार में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध गांजा किया बरामद, मौके से एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। यूपी की बदायूं में बिजली संकट से किसानों में भारी आक्रोश और नुकसान भी उन्हें हुआ है, फसलों को हो रहा है नुकसान। ग्रामीणों ने बिजली घर का घेराव कर किया रोड जाम। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, कई अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने अन्य लोगों को चेतावनी दी। यूपी के जौनपुर में दबंगों ने उत्पात मचाया, घर में घुसकर मारपीट की, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मारपीट मामले में 4 बदमाश को गिरफ्तार किया गया। एक शख्स के 7 बदमाशों ने मारपीट की थी। राजस्थान के भीलवाड़ा में अंधविश्वास के चलते दोस्तों और चौकीदारों को उतारा मौत के घाट, मंदिर के पुजारी पर लगाया जादू टोना करने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद है, एक परिवार को जमकर पीटा गया, मारपीट के दौरान 4 लोग घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के जौनपुर में मारपीट के दौरान पति का बचाव करने आई महिला की मौत हो गई, शराब के नशे में कई लोग मारपीट कर रहे थे, मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में दारोगा की मां की हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन हुआ, आरोपी को मुठभेड़ में किया घायल, 2 बदमाशों की हुई गिरफ्तारी। यूपी के रायबरेली में रजिस्ट्रार कानूनगो का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ, 5,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा है, कानूनगो के खिलाफ जांच जारी है। यूपी के मैनपुरी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, इंटरनेट पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यूपी के शाहजहांपुर में महिला डॉक्टर ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध की कही बात, पति पर पीटने का लगाया आरोप। यूपी के मैनपुरी में पत्नी पर लगा अपने पति की हत्या का आरोप। प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में मामूली बात को लेकर पथराव हुआ। होटल में घुसकर की गई तोड़फोड़ और मारपीट, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के एटा में अराजक तत्वों ने गौतम बुद्ध की प्रतिमा को खंडित किया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। यूपी के मऊ में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फोन पर लड़की की आवाज में बात कर युवाओं को देते थे झांसा, करते थे लूट। यूपी के गोंडा में बहन की शादी से पहले भाई की हत्या कर दी गई। गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के बालघाट में 4 बालिकाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। यूपी के मैनपुरी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जमकर चले लाठी और डंडे। मौके पर कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस को दी गई घटना की जानकारी। यूपी के चंदौली में आग का कहर। रेल प्रबंधक कार्यालय में लगी भीषण आग। कई फाइलें जलकर राख हुई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के मैनपुरी में आग का कहर देखने को मिला। मंडी में रखे धान में लगी आग। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के शाहजहांपुर में बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मौके पर मचा अफरा तफरी का माहौल। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में घायलों से मिलने अस्पताल पहुंची जिला अधिकारी। चावल मिल में आग लगने से कई लोग घायल हुए थे। वहीं हादसे में 5 लोगों की हो चुकी है मौत। बहराइच के राइस मिल में आग लगने के बाद 3 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी था। आपको बता दें कि ड्रायर फटने से लगी आग और सामने आई तस्वीरें। लोगों की मदद में जुटी प्रशासन की टीम। यूपी के मैनपुरी में दर्दनाक हादसा हुआ। मेले में चलते झूले का डिब्बा खुल गया। लोगों में मची अफरा तफरी। हादसे में बाल बाल बचे लोग। उत्तराखंड के काला ढूंगी में सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई 3 बाइक। हादसे में 2 लोग जिंदा जले। यूपी के बदायूं में ऑटो और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। पोखर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। नहाने गए थे तीनों बच्चे। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। यूपी के बिजनौर में 2 युवकों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक घायल हुए। मौके से फरार हुआ कार चालक। तलाश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के लखीमपुर खीरी में पिंजरे में शावक को किया गया कैद। कई गांव में दहशत का माहौल था। गांव वालों ने अब राहत की सांस ली। बलूच लिबरेशन आर्मी की बड़ी कार्रवाई। 10 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया गया। हमले में कई वाहन भी नष्ट किए।